हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। यानी साथियों, गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। पाट गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश के शासक जो थे साथियों, कुमारगुप्त, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध या हीराकुंड बांध। तो इसका सही उत्तर है कि कृष्णा नदी पर जो बनाया गया बांध है वह नागार्जुन सागर बांध है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर स्थित है। याद रखेंगे, हीराकुंड बांध महानदी पर है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कारक जो थे वो फ़ारेनहाइट थे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। यदि आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। साथियों, इस चैनल में आपको बिहार पुलिस से संबंधित संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग साथियों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर है केरल। साथियों, 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य की लिंगानुपात जो है वह सर्वाधिक रहा। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 थी। साथियों, लिंगानुपात जो कहा जाता है वह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पटना, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वह पटना में स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ध्यान रखेंगे, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है उलर झील। साथियों, भारत में सबसे अधिक मीठे पानी का झील यानी मीठे पानी का सबसे बड़ा झील उलर झील है और भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील सांभर झील है। याद रखेंगे, सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है और चिल्का झील भी खारे पानी का झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इन सभी को जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है साथियों वह
8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है उष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर ए कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर है 1651 में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाया जाता है तो उसमें जो प्रयोग होता है वह गैस कौन सी गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। 11 नंबर प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि लिटमस विलियन का मूल रंग होता है लाल, बैंगनी, गुलाबी या नीला। तो इसका सही उत्तर है कि लिटमस विलियन का जो मूल रंग होता है वह बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर बी लिटमस विलियन का मूल रंग बैंगनी होता है। अम्ल की उपस्थिति में लिटमस विलियन जो है वह लाल हो जाता है और क्षार की उपस्थिति में नीला हो जाता है। ध्यान रखेंगे, क्षार की उपस्थिति में नीला और अम्ल की उपस्थिति में लाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मुख गुहा मानव प्रणाली का एक हिस्सा है परिसंचरण का, श्वसन का, पाचन का या उत्सर्जन का। तो इसका सही उत्तर है कि मुख गुहा जो है मानव प्रणाली का पाचन का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 का है किस तकनीक का उपयोग करके पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। वाष्पीकरण, प्रभाजी आसवन, पृथक्करण कीप या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पेट्रोलियम का जो शोधन किया जाता है वह प्रभाजी आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 का रहा है 6.5 से कम पीएच वाली मृदा को क्या कहा जाता है। क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है कि 6.5 से कम पीएच वाली मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। बांस, केला, गन्ना या सरसों। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है कि इनमें से द्विबीजपत्री पौधा जो है वह सरसों है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है
अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2005 में, 2008 में, 2015 में या 2018 में? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2018 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 का है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन? तो साथियों गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, याद रखेंगे। तथा गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो इसका सही उत्तर है कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसकी मात्रा 78% है तथा उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जो 21% है। याद रखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है जो 21% है। प्रश्न नंबर 19 का है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो सारे क्षोभ मंडल में होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 का है, वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वायु दाब मापने का जो यंत्र है वह बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है कि वायु दाब मापने का यंत्र जो है बैरोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है, आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या रेन गेज? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि आर्द्रता मापने का जो यंत्र है वह हाइग्रोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है कि आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर है। प्रश्न नंबर 22 का है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या झारखंड? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 का है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 24 का है साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को राष्ट्र विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।